बादशाह शहनवाज एक आदिल और ताकतवर हुक्मरान समझा जाता था, मगर महल की चार दीवारी के अंदर उसका अदल एक तल्ख मजाक बन चुका था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बेटी जहरा के लिए मोहब्बत थी। बाकी चार बेटियां नूरजहां, गुल अफरोज, महक और हुसीना सिर्फ खून के रिश्ते तक महदूद थीं। जहरा बचपन से नाजों में पली, बाप के साथ तख्त पर बैठी और पूरे दरबार में उसे शहजादी आलिया के लक़ब से पुकारा जाता। बाकी बहनें बाप के एक इशारे को तरसती थीं, उनकी बातों को सुना नहीं जाता, उनके हुनर को नज़रअंदाज किया जाता और उनकी खिदमत को हकीर समझा जाता। नूरजहां, जो अक्ल और शऊर में सबसे आगे थी, हमेशा रियासती मामलात में दिलचस्पी रखती, मगर उसे सिर्फ ये सुनने को मिलता, ये लड़कियों का काम नहीं। गुल अफरोज, जो खत्ताती और किताबों से इश्क रखती थी, अपनी तहरीरों में दुख छिपाती। महक, जो सल्तनत के मजलूम तबके की खिदमत करती थी, अक्सर दरबार में अपनी मेहनत की कहानियां सुनाना चाहती, मगर बाप कभी सुनता न था। हुसीना, सबसे छोटी, अल्लाह की याद में वक्त गुजारती, सजदों में दुआ करती कि या रब, हमें भी बाप का एक नर्म लम्स अता हो। और दूसरी तरफ जहरा, जो ना अकल में कामिल थी, न खिदमत गुजार, सिर्फ हुस्न और ज़ेबाइश की अलामत बनकर रह गई थी। महल के हर गोशे पर राज करती, उसके एक इशारे पर खादमा से वजीर तक झोंक जाते। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जहरा ही उसकी जानिशीन होगी और बाकी बेटियों की शादियां करके उन्हें महल से रुखसत कर दिया जाएगा। ये सुनकर चारों बेटियों के दिल टूट गए, मगर उन्होंने खामोशी को अपना हथियार बनाया। इसी दौरान सल्तनत में कहत पड़ गया, रियाया भूखी, नंगी और बीमार हो गईं, और जहरा महल के अंदर रंग बरंगे फावारों में इत्र डालकर हुसल करती रही। बादशाह ने अवाम को दरबार में आने से रोक दिया और रियाया बद्दुआओं पर उतर आईं। तब नूरजहां ने अपनी बहनों को जमा किया और कहा, अगर हम बेटियां हैं तो ये सल्तनत भी हमारी जिम्मेदारी है। चारों बहनें महल से बाहर निकलीं, रियाया में रोटियां तकसीम की, तिब्बी इमदाद पहुंचाई, पानी के कुएं साफ किए और रातों को जाग कर बीवाओं के घरों में रोशनी की शमाएं जलाएं। उनके इस अमल ने पूरे मुल्क में इनकलाब की बुनियाद डाल दी। लोग बादशाह से मायूस हो गए और बेटियों को अपना सहारा समझने लगे। इस बात की खबर जब बादशाह को मिली तो वो जहरा पर बरस पड़ा, तुम मेरी लाडली हो, मगर रियाया तुम्हें पहचानती तक नहीं, तुम सिर्फ महल की शहजादी हो, इनकी नहीं। जहरा के दिल में पहली बार एक चभन सी हुई, मगर वो अब भी अपने गुरूर में थी। फिर एक दिन बादशाह शदीद बीमार पड़ गया और जहरा महल छोड़कर दोस्तों के साथ सैर पर चली गई, जबकि बाकी बेटियों ने बगैर किसी शिकायत के उसकी खिदमत संभाल ली। महक ने उसके लिए दवा बनाई, गुल अफरोज ने तिलावत की, हुसीना ने दम किया और नूरजहां ने तमाम महल को संभाला। कई दिनों के बाद जब बादशाह को होश आया तो चारों बेटियां उसके सिरहाने बैठी थीं, जिन्हें उसने हमेशा नजरानंदाज किया था। उसकी आंखों से आंसू बहे और उसने चारों के हाथ पकड़कर कहा, मैंने उम्र भर गलती की, मैंने तुम्हारे सच को तुम्हारी खामोशी समझा, तुम्हारे सब्र को कमजोरी जाना और तुम्हारे दर्द को इनसुना क्या। नूरजहां ने सर झुकाकर कहा, हमने कभी मोहब्बत मांगी नहीं, बस दुआ की थी कि बाप हमें पहचान ले। आज वो दुआ कबूल हुई। बादशाह ने ऐलान किया कि पांचों बेटियां सल्तनत की मालिक होंगी, मगर जिसके अमल में रहम, अदल और खिदमत होगी, वही असल वारिस बनेगी। ज़ोहरा ने जब ये सब देखा तो वो रात भर रोई और आईने में अपना चेहरा देखा। वो हुस्न जो बाप को लुभाता था, अब उसे बोझ लग रहा था और खुद तालीम की खिदमत में लग गई। बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया और अपनी जिंदगी गुरूर से नजात दिलाकर आजिज़ी में बदल दी। आज भी लोग कहते हैं, एक बादशाह था जो सिर्फ एक बेटी से मोहब्बत करता था, मगर उसकी सल्तनत चार बेटियों ने बचाई और पांचवें ने आखिरकार तौबा से खुद को पाया। ये कहानी हर उस बाप के लिए सबक है जो बेटियों में फर्क करता है, और हर बेटी के लिए उम्मीद है कि अगर सब्र, दुआ और खामोश खिदमत हो तो तकदीर भी घुटने टेक देती है।